हाय गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहद अच्छे होंगे और गवर्नमेंट के नियमों का पालन कर रहे होंगे। लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के नियमों को पालन करिए आप और कोरोना से बचा के रहिए। ओके। मेरा नाम अंकित कुशवाहा है और मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ क्लास 6। मैं इसके पहले भी क्लास चैप्टर 3 कवर कर चुका हूँ और उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहद तरीके से समझ में आया होगा। और हालांकि अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और मैं नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर बेहद लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं। और अगर कोई इसमें से रेक्टिफिकेशन करना है तो आप बता भी सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा मानचित्र क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा मानचित्र क्या होता है। देखिए पहली बात तो हम मानचित्र क्या होगा, इंडिया इतना बड़ा है तो बिना हम विदाउट मानचित्र हम चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मानचित्र का परिभाषा बताना चाहूँगा। पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वतों, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पर्वत, नदी, पहाड़, इन सब को कहाँ दर्शाएंगे आप? एक कागज पर दर्शाना चाहिए। कहाँ पर दर्शाना चाहिए? पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। ओके, चलिए मैं आपको फिर ले चलता हूँ। मानचित्र के प्रकार। मानचित्र कितने प्रकार का होता है? मानचित्र मैं आपको बताऊंगा कि मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया है। ओके, चलिए मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं। एक भौतिक मानचित्र होता है, ओके, और मतलब भौतिक को फिजिकल मैप्स कहते हैं। और एक राजनीतिक होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, एक थीमेटिक मैप होता है। समझ में आ रहा होगा। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हमको बस समझना है कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है और राजनीतिक मैप क्या होता है। मतलब कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप क्या होता है। ओके, अब बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, हम चीज़ों को समझ लेंगे, बाकी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों। देखिए पृथ्वी की, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, पृथ्वी की जितनी प्राकृतिक आकृतियाँ हैं, कितना है प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। मेरे कहने का मूलभूत बात यह है कि जो चीज़ें कृषि द्वारा क्रिएट की गई हैं, वो जो चीज़ें नेचुरल द्वारा क्रिएट की गई हैं, उनको हम क्या कहेंगे? जो चीज़ें नेचुरल द्वारा क्रिएट की गई हैं, देखिए आप उनको कह सकते हैं भौतिक मानचित्र। क्या कहेंगे आप उनको? आप उनको भौतिक मानचित्र। देखिए जैसे जो प्रकृति के द्वारा क्रिएट की गई हों। ओके, जैसे जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता हो। पर्वत किसके द्वारा बनाया था? प्रकृति के द्वारा। पठार प्रकृति के द्वारा। नदियाँ प्रकृति के द्वारा। महासागर प्रकृति के द्वारा इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है ना। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए मैं आपको चलो ले चलता हूँ भौतिक मानचित्र की तरफ के। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है भौतिक मानचित्र। देखिए आप देख सकते हैं ये इंडिया का फिजिकल मैप है। देखिए इंडिया का फिजिकल मैप है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए यहाँ पे हिमालय प्रेजेंट किया गया है। ओके, देख रहे हैं आप, हिमालय प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट रिप्रेजेंट किया गया। क्या गया? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब कि थार का मरुस्थल रिप्रेजेंटेशन किया गया है इसको। यहाँ पे आप लोग को लद्दाख रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, और उसके बाद आपको मैं सारे रेंज दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। देखिए आपको ये फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरा वेस्टर्न घाट्स है। ओके, और ये मेरा ईस्टर्न घाट्स है। ओके, तो ये सब क्या है, किसके द्वारा क्रिएट किया गया? ये प्रकृति के द्वारा रिप्रेजेंट किया। इसके लिए इसको क्या नाम दिया गया है? इसलिए इसको दिया गया फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ओके, देखिए यहाँ पे भी आप बंगाल है। ओके, यहाँ पे ओशन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे इस मैप में सिर्फ ओनली वन वही चीज़ दिखाई देगी जो प्रकृति के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे ऐसा कोई भी लोकेशन नहीं दिखाई देगा जो मानव ने निर्मित किया। ओके, जैसे कि ना यहाँ पे किसी जिलों को दिखाया जाएगा, ना यहाँ पे कोई स्टेट्स को दिखाया जाएगा, ना यहाँ पे किसी स्पेशल जगह को दिखाया जाएगा। यहाँ पे ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ उसी चीज़ को दिखाया जाएगा जो फिजिकल है, जैसे नदियाँ, पर्वत, पहाड़, समझ आ रहा है ना, रेंजेज, ड्रिफ्ट, ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी ना। ये बहुत साल पहले मिलकर इन्होंने बनाया है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल मैप ऑफ इंडिया कहेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे नीलगिरी हिल्स हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको, अन्नामुलई हिल्स। ओके, धीरे धीरे सब कुछ यहीं पे आपको दिखाई देंगे हम। तेलंगाना प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। भाई प्लेटू मीन्स क्या होता है? पठार। ओके, तो आपको यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख लिए बुंदेलखंड का पठार। तो ऐसे ऐसे सब कुछ है यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए मैं आपको अब ले चलता हूँ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ओके, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया की तरफ। यहाँ पे राजनीतिक मानचित्र, जिसको इंग्लिश कहते हैं पॉलिटिकल मैप। ओके,
राज्य, नगर, शहर तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। कहा क्या जाता है? राज्य को रिप्रेजेंट करता हो, नगर को रिप्रेजेंट करता हो, सिटीज़ को रिप्रेजेंट करता हो और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। समझ आ रहा होगा आप लोगों को? चलिए मैं आपको इसका थीमेटिक मैप दिखाऊंगा जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और समझने में बहुत ही आसान होगा। ओके, चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको थीमेटिक मैप दिखाने का प्रयास। ओके, मैं आपको थीमेटिक मैप मेरे कहने का मतलब यह बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। मैं थीमेटिक मैप बताऊंगा, नीचे बताऊंगा, लेकिन वो थीमेटिक तरीके से बनाया गया है, ना कि थीमेटिक है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से दिखाया जा रहा है कि कब इंडिया में क्या क्या चीज़ें कब कब बनी, ये आपको इस पॉलिटिकल मैप में दिखाया जा रहा है ना। आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से आपको यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, एनिमेशन में है, बिल्कुल एनिमेशन तरीके से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं इंडिया का, जब इंडिया, ये आपको सन दिखा रहा है कि कब में कौन सा स्टेट्स बना था। 1960 में बॉम्बे और महाराष्ट्र, बॉम्बे और गुजरात बने थे। 1963 में नागालैंड को बनाया गया था और 1966 में पंजाब को बनाया गया। 1972 में मेघालय और मिजोरम को बनाया गया। 1975 में सिक्किम को बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एनिमेशन मोड में दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं बिल्कुल एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। देखिए आपको यहाँ पर बिल्कुल तरीके से दिखाया जा रहा है, आपको अच्छे समझ सकते हैं आप यहाँ से अच्छे समझ भी सकते हैं। 1954 में किसको बनाया? पुडुचेरी को, माहे को लिया गया। उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। स्टेट ऑफ चेंज एनिमेटेड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, एनिमेटेड मोड में है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप बेहतर तरीके से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको थीमेटिक मैप की तरफ ले चलता हूँ। चलिए मैं आ गया थीमेटिक मानचित्र पे। ओके, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि, इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? थीमेटिक मानचित्र। जैसे मैं अपने गांव जाता हूँ तो कभी कभी हम गूगल मैप में अपना लोकेशन डाल देते हैं तो उसमें सड़क वगैरह दिखाता है ना, तो वो मेरा थीमेटिक मानचित्र होता है। हमको कहीं जाना है और हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमको स्कूल पे, मेरा सेंटर लगा स्कूल, किसी स्कूल पे सेंटर लगा, तो अपने स्कूल का नाम डाल दिया तो वहाँ पे वो डायरेक्शन करता है कहाँ किस दिशा से जाना है आपको। ये बिल्कुल थीमेटिक मानचित्र होता है। जैसे कि हमको, मेरा उद्योग कहाँ है, हम उद्योग को अपने गूगल मैप पे डाल दिए, क्या कर दिए, गूगल मैप पे डाल देते हैं, तो वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन देगा। क्या देगा? रिप्रेजेंटेशन देगा कि ये आपका कहाँ लोकेटेड है। ओके, चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं दिखाऊँगा आपको कि मेरा घर कहाँ है, और मैं आपको कुछ अपने मेरे यहाँ जो दुकान है मैं उनको लोकेशन आपको दिखाऊँगा। ओके, कि कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा थीमेटिक मैप में। ओके, चलिए मैं ले चलता हूँ आपको। थीमेटिक मैप की कुछ जानकारी मैं आपको अच्छे से एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे मार्केट में दुकान है, मैं उसका नाम डाल देता हूँ और मुझे वही गूगल मैप में मिला तो मैंने उसी को लोकेटेड करना चाहा, और फिर आपको देख सकते हैं, किसी भी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा चंचल स्वीट हाउस। ओके, चलिए यहाँ पर मैं लोकेट करता हूँ गूगल मैप पे, देख कैसे दिखाया जाएगा उसको, मैं आपको सारे एनिमेशन दिखाऊँगा। ओके, देखिए कैसे दिखाया जा रहा है गूगल मैप में, आप देख सकते हैं ये कहाँ लोकेटेड है, आप देख सकते हैं, बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ओके, अब देखिए पूरा रिप्रेजेंटेशन देगा, पूरा का पूरा लोकेशन देगा आपको, किस जगह इसका लोकेटेड है। इनका पूरा इमेज भी देगा, ये पूरा इमेज भी देगा, इनकी दुकान का पूरा इमेज देगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतर तरीके से देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा इनका दिखाया जा रहा है, सनसेट स्वीट हाउस। ओके, तो ये आज रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्पेशल लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्पेशल लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरा लोकेशन है वो बिल्कुल यही लोकेशन है, एक विशेष, एक कह रहा है कि यही हमको जाना है। इसको क्या जानते हैं? नोन एज थीमेटिक मैप। ओके, चलिए मैं आपको और भी कुछ विशेषताएं बताता हूँ। देखिए मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मानो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जहाँ से मैं पढ़ाई किया है मैंने, उसी में आपको दिखाना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन द ग्लोब पे। देखिए आपको मैं, जैसे मुझे जाना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है कहाँ, या ऑन द ग्लोब। मैं गूगल अर्थ को डाउनलोड किया, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को लोकेट किया। ओके, देखिए आपको पूरा लोकेशन दिखा देगा, आप देख सकते हैं, बेहतर तरीके से आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये होता है गूगल मैप का कला, ये बिल्कुल सारी प्रक्रिया गूगल मैप करते हैं। आप देख सकते हैं 3 डायमेंशन में कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद कहाँ, बैंक रोड के बगल में होगा, आपको पता भी होगा, काफ़ी लोग जानते भी होंगे इनके विषय में। आप देख सकते हैं,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं। ये अगर आप बेहद तरीके से अच्छे से देखते हैं तो आपको दिखाया जाएगा। मैं आपको और भी अच्छे से तरीके से दिखाता हूँ। ओके, देखिए, आप देखिए, आपको और भी अच्छे से दिखाया जा रहा है। ओके, देख सकते हैं आप, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरा कैंपस। ये हमारा डिपार्टमेंट है, ये देख सकते हैं पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, इसी के बगल और आगे आप जाएंगे फिलासफी डिपार्टमेंट, उसके बाद बगल आप जाएंगे तो आपको जियोग्राफी डिपार्टमेंट मिलेगा, सारे डिपार्टमेंट जाएंगे। ओके, और आप देख सकते हैं ये रोड है पूरा, आप ये देख सकते हैं ये पूरा रोड है। ओके, और आपको यही दिखाया जा रहा है। आप ये भी देख सकते हैं ये जियोग्राफी डिपार्टमेंट पार्क है जियोग्राफी डिपार्टमेंट पार्क है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उस पार्क में बहुत ज़्यादा जाके पढ़ाई करता था। और चलिए मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये थीमेटिक मैप है। ओके, चलिए मैं दिशा पे आ गया हूँ। ओके, मैं आपको दिशा पढ़ाना चाहूँगा। दिशा क्या होते हैं? दिशा में देखिए कुछ कुछ बिंदुएं होती हैं, जो बिंदुएं बिल्कुल ही कॉमन होती हैं। ओके, चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये मेरा डायरेक्शंस हो गया। यहाँ पे मेरा नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया। ये बिल्कुल निर्धारित होती हैं। ओके, और इधर आप समझ सकते हैं कि ईस्ट और नॉर्थ हो गया, इधर आपका साउथ और ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट और साउथ हो गया, इधर नॉर्थ और ईस्ट हो गया। ओके, यही दिशा का डायरेक्शन से इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्न क्या, लगभग अप्रॉक्सिमेटली बच्चे जानते भी हैं। तो मैं कहूँगा कि इसको आप 1-2 बार डायरेक्ट कर लीजिए ऑन द बुक या ऑन द नोटबुक। ओके, या नोट डाउन कर लीजिए आप बुक में, तो आपको क्लियर हो जाएगा डाउट्स। चलिए मैं आपको फिर ले चलता हूँ प्रतीक की तरफ। ओके, प्रतीक क्या होता है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियाँ एवं कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायांकित रंगों, चित्रों एवं रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तो आप इन चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, जैसे आपको कहीं दिशा के विषय में नहीं पता है, कि आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे पढ़े लिखे कुछ लोग नहीं हैं, या फिर हम कहीं अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज हमें नहीं पता है। जैसे कभी कभी जैसे हम उड़ीसा में चले गए तो हमको वहाँ का लैंग्वेज कहाँ से पता है? उड़िया मुझे खुद ही नहीं आता। अगर मैं साउथ इंडिया में चला गया तो मुझे वहाँ का विषय में कुछ नहीं पता है। अभी हाल ही में मैं उड़ीसा गया था, तो वहाँ का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ का उड़िया लैंग्वेज मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ चीज़ें। तो हालांकि मैं इंग्लिश प्रयोग करके वहाँ पर चीज़ें कर अपनी जो मेरी रिक्वायरमेंट होती थी उनको मैं पूरा कर लेता था। लेकिन आपका लैंग्वेज, जैसे कि कहीं पुल, बड़ी रेल लाइन है, तो आपको कैसे करेंगे? रेलवे स्टेशन है तो आपको ये इंडिकेट बिल्कुल दर्शाया रहता है। आप इससे समझ सकते हैं, हाँ यहाँ रेलवे लाइन है, यहाँ कच्ची सड़क है, यहाँ पे पक्की सड़क है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कोई विषय वस्तु की चीज़ें बनी हुई हैं, तो यहाँ पे राज्य स्तर की कोई चीज़ें हुई हैं। अगर ऐसा बना है इन चीज़ों को तो आप समझ सकते हैं। ये नदी हो गया। ओके, उसके बाद ये कुआं हो गया, उसके बाद ये तालाब हो गया। ओके, समझ में आ रहा होगा। नहर हो गया और पुल हो गया। ये चीज़ें आपको लगभग मैप में दिया रहता है, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए देता है कि आप अदर कंट्री में जाते हैं या फिर अदर स्टेट्स में जाते हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, सुविधाएं बिल्कुल ही सुविधापूर्वक होगी। ओके, आप एटलस मैप लीजिए, उसमें देखिए ऐसा दिया है। ओके, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ फिर आगे की तरफ। समझा ही चुका हूँ आपको। ओके, कुछ इसमें दिया है, एक टर्म और दिया है, रूढ़ क्या होता है ना, रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं। ओके, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। देखिए, आपको 4.3 में कुछ प्रतीक दर्शाए गए हैं। सॉरी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अच्छे से। देखिए, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ हो। ये आपको इसमें एक चीज़ आप ध्यान नहीं दिए, आपको देना चाहिए कि मैं जब कहा अंतर्राष्ट्रीय, ये जो आपको सिंबल दिख रहे हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहमति, ये नहीं है कि इंडिया ने इसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी हुई है इस पर, कि जो मैं रिप्रेजेंट करूंगा वही ब्रिटेन भी रिप्रेजेंट करेगा, तो वही अमेरिका भी रिप्रेजेंट करेगा। इसमें सारे कंट्री के लोग, इंटरनेशनल सहमति बनी हुई है। अंडरस्टैंडिंग? ओके, इसको हम रूढ़ प्रकृति भी कहते हैं, रूढ़ प्रतीक भी कहते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए समान नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, ये तो हमेशा किया जाता है,
भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों एवं हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आप एटलस मैप लीजिए, उसमें सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं। ओके, आपको रेखा चित्र बना समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। रेखा चित्र जो होता है जरूरी नहीं है वो बिल्कुल ही जितना पैमाना नापा जा रहा है उतने ही पैमाने पर, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है वो रिप्रेजेंटेशन पता चलता हो। ओके, मतलब कि जैसे कि अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसको जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हो रेखा चित्र, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हो ना। इंडिया का मैप जैसे जितने भी हम लोग जब अपनी कॉपी वगैरह में बनाते हैं इंडिया का मैप, तो जरूरी नहीं है कि वो हम उनको उतना ही नाप कर बनाएं। हम छोटी छोटी कागजों पे बनाते हैं तो कैसे उनको उतना बना सकते हैं, हाँ इतना कह सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज रेखा चित्र। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। खाका भी खाका क्या कहता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र का क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया खाका क्षेत्र का खाका कहलाता है। बड़े पैमाने पर वाले मानचित्र में हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखा सकता, उनको हम खाका के द्वारा ही दर्शा सकते हैं। समझ आ रहा है आपको। चलिए अभी आप क्वेश्चन करिएगा। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करना चाहूँगा। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से बता चुका हूँ। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। ओके, मैं आपको अच्छे समझा चुका हूँ। चलिए आप भी एक बार थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन में। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।